हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पिछले हफ्ते ये रह गया था कुछ कारणों की वजह से, तो अब आज वो कारण मैंने मिटा दिया है और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज द हिंदू पीआईबी एमसीक्यूज लॉकडाउन सीरीज आपका, यानी आज आपका सेकंड सेशन चलेगा, जिसमें हम लेंगे, आज पार्ट 2 है, 28 अप्रैल से 3 मई 2020 का, जिससे अगले संडे को फिर हम और अच्छे क्वेश्चन बना सकें। ये मेरे बारे में कुछ, मैं यूपीएससी मतलब आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, एडिटर इन चीफ अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन, डायरेक्टर हूँ रिनाउंड आईएएस कोचिंग इन मुखर्जी नगर दिल्ली, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट हूँ वर्किंग विद दिल्ली गवर्नमेंट, 20 years का सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस, 10 years एज ए एस्पिरेंट एंड 10 years एज अ मेंटोर के रूप में, यानी एज अ टीचर के रूप में। यूज एसके लाइव कोड, गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जो भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर फॉलो करेंगे। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे 24 महीने की फीस विद माई कोड एसके लाइव, जिसको आप यूज़ करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। फी देखिए कितनी, मात्र 43,200। 12 महीने की कितनी है, मात्र 36,000। तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 अप्रैल से 3 मई 2020 और विद मी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर करते रहिएगा। यानी पहला क्वेश्चन क्या, सार्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो, खसरा जैसी बीमारियां फैलने का वाहक वायरस होता है। हाल में फैली महामारी कोरोना के भी फैलने का कारण वायरस है। इन सभी बीमारी से संबंधित वायरस किस जाति के हैं? तो ये पूछ सकता है। ए आरएनए वायरस, बी डीएनए वायरस, सी एनसीए वायरस एंड 4 प्लाज्मा आइची वायरस। क्या है? 4 प्लाज्मा आइची वायरस। तो प्लीज फटाफट आप बताएं इसको, इसका आंसर क्या है। आपको काउंटिंग में करता हूं, 5 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। आपका आंसर है, ये होता है आरएनए वायरस। क्या होता है? आरएनए वायरस। अब थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। ये हो गया आरएनए वायरस। आखिर आरएनए वायरस क्या होता है? ये वायरस ऐसा विषाणु होता है जिसका आनुवांशिक जीनोम, यानी कि जो इसका पूरा जेनेटिक सिस्टम है, वो किससे का निर्माण आरएनए नाभिकीय अम्ल से हुआ। किससे हुआ? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड से हुआ है। याद रखिएगा, यह नाभिकीय अम्ल क्या करता है, आमतौर पर एक रेशे में संगठित होता है, यानी एक रेशीय आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसे एसएस आरएनए कहते हैं, होता है। ये इसकी संरचना है। कभी कभी संरचना पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि कुछ आरएनए क्या होते हैं, वायरस में द्विरेशीय आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है। याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है। आरएनए वायरस जातियों द्वारा मानव में उत्पन्न रोगों में, अब ये सब पीटी का क्वेश्चन है, कौन कौन से रोग होते हैं? इबोला वायरस रोग, सार्स, रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, पोलियो, खसरा और वुहान कोरोना वायरस रोग शामिल हैं। आई होप आप इसको समझ चुके हैं। ऐसे ही याद करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, पहला, इसका प्रमुख उद्देश्य 2025 तक वायु गुणवत्ता में 30% तक सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा है, निर्धारण हेतु आधार वर्ष 2017 रखा गया। तीसरा, कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रदूषण के आंकड़ों में गिरावट आई है। चलिए इसको बताइए आप लोग। आपको 5 काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए आंसर करते हैं। तो इसका क्या है भाई, 2 और 3, यानी कि निर्धारण हेतु आधार पर 17 है, प्रदूषण में गिरावट आई, बट यहाँ कुछ हेर है। तो देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं क्या है भाई, कमी का, यानी क्या है, ये देखिए 20 से 30% तक की कमी लाना। 30 नहीं, 20 से 30%। ठीक है,
तो पहला इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है जरा व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया है, ने 10 जनवरी 2019 को क्या किया है, 10 जनवरी 2019 को डेट याद रखिएगा, प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नाम से यह योजना लॉन्च की है। इसके तहत इन सभी शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। खास बात यह है कि प्रदूषण में कमी का यह आकलन 2017 में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा, यानी हवा। तो आपको पता है इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक हवा में PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर जो होता है हवा में, वो कितना 2.5, और PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 प्रदूषकों के स्तर में 20 से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। फिलहाल इस कार्यक्रम के पहले चरण में यह भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सहित देश के 102 उन प्रदूषित शहरों को, यानी 102 शहर जिसमें दिल्ली भी शामिल है। ये सब पॉइंट PT फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला आते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, LIGO, लेजर I फॉर इंटरफेरोमेट्रिक, G फॉर ग्रेविटी वेव और ऑब्जर्वेटिव O। तो ये क्या हो गया, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटिव। ये क्या है, यह भौतिक की प्रयोगशाला है जिसका कार्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना। दूसरा, यह एक मशीन है जो गुरुत्वाकर्षण को मापती है। तीसरा, यह भूकंप मापक है। और चौथा, यह रसायन प्रयोगशाला जो रसायनों में गुरुत्वाकर्षण का पता लगाती है। मैं काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए चेक करते हैं क्या है, यानी A, यह भौतिक की प्रयोगशाला क्या है ये, यानी ये क्या है, तो ये भौतिकी प्रयोगशाला है जिसका कार्य गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है। क्या लगाना है, गुरुत्वीय तरंगों का, आप याद रखिए। अब आइए थोड़ा डिटेल करते हैं भाई, LIGO है क्या। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव आर्बिट्रेटरी। LIGO क्या है, भौतिक विज्ञान का एक विशाल प्रयोग है, फिजिक्स का, जिसका उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। यह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, कॉलटेक तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं की सम्मिलित परियोजना है, यानी ये लोग मिलकर के इसे काम कर रहे हैं, जो अमेरिकी संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा संचालित है। यानी इसका संचालन कौन कर रहा है, अमेरिकी संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये हो गया इसका ओरिजिन। अब आते हैं भारत में पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO की स्थापना के लिए 9 सितंबर 2016 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है। यह वेधशाला राज्य के महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंध नामक स्थान पर बनाई जानी है। औंध हिंगोली में विश्व की तीसरी LIGO स्थापित की जा रही, याद रखिएगा। यह अमेरिका से बाहर विश्व की पहली वेधशाला है। अमेरिका में कहाँ, हैंसफोर्ड में और लिविंगस्टोन में किया जा चुका है। अब तीसरा कहाँ बन रहा है, महाराष्ट्र के औंध हिंगोली में। तो ये देख सकते हैं आप, इसके 3 सेंटर्स हैं जिसमें 2 US, 1 इंडिया में। अगला क्वेश्चन है चौथा, CTBT के संदर्भ में कौन सा ऑब्लिक से सही है। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। सारे क्वेश्चन पिछले हफ्ते आ चुके हैं, मतलब ये टॉपिक। यह एक व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है जिसे UN द्वारा 10 सितंबर 2019 को अपनाया गया। रूस इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। भारत इसमें शामिल नहीं है। अब इसमें आंसर क्या है, आप देख सकते हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है। बताइए, चलिए काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। आंसर है केवल 1। क्या है, आंसर 1। क्लियर है। अब ये थोड़ा सा बेटा, ये शामिल है को यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं। अब तो चलिए जो हो गया, क्योंकि विकल्प थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है प्रिंटिंग में, कोई बात नहीं। ओ सॉरी, एक बार इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए क्या है इसमें, जरा फिर सही। जैसे क्या, भारत इसमें शामिल, इसको काट दीजिए तब आपका आंसर हो जाए। भारत इसमें शामिल है तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा केवल 1, यानी यह एक व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है जिसे UN द्वारा 10 सितंबर 1956 को अपनाया गया।
रूस नहीं, यहां पर यूएस आएगा और भारत इसमें शामिल नहीं, इसलिए एक है। ठीक है ना। पहला हस्ताक्षरकर्ता देश अमेरिका है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा सीटीबीटी के बारे में डिटेल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। सीटीबीटी एक बहुपक्षीय संधि है, ठीक है ना। ये क्या करती है? परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर वैश्विक प्रतिबंध बाइंडिंग के लिए है। याद याद रखिएगा, इसे अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 में, परंतु इस संधि को लागू नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि 8 विशिष्ट राज्य इसकी पुष्टि नहीं किया। हस्ताक्षर तो किया बट इसकी पुष्टि नहीं की कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब याद रखें एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण, वो क्या है? वो है क्या है? सीटीबीटीओ। सीटीबीटी के बाद एक और, अब इसको भी याद कर लेते हैं। फिर सीटीबीटीओ ये क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि किसी के भी द्वारा किसी भी जगह सतह पर वायुमंडल में पानी के नीचे पर परमाणु विस्फोटकों को रोक लगाती है, और इसी सीटीबीटी को संचालित करने वाली संस्था को सीटीबीटीओ कहा जाता है। आई होप सीटीबीटीओ। इसके दो अंग हैं। पहला प्रीपरेटरी आयोग, दूसरा है अनंतिम तकनीकी सचिवालय। प्री प्रीपरेटरी आयोग क्या है? प्रीपरेटरी आयोग का मुख्य कार्य है कि वह स्थापित करे कि एक वैश्विक सत्यापन शासन जैसा संधि में सोचा गया है, यानी कि क्या करे कि वह संधि में जो भी प्रावधान दिया गया है उसके लिए सबको प्रिपेयर करे, आप ऐसा मान सकते हैं। दूसरा है अनंतिम तकनीकी सचिवालय। तो जब पीटीएस इसने अपना काम शुरू कर दिया है 17 मार्च 1997 में, और 70 देशों में इसके इस सचिवालय के 270 सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है। यह मेजबान देशों के साथ सहयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाल में अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा, हाल में समाचारों में चर्चा में डब्ल्यूएचओ के संदर्भ में कौन सा व्याख्या सत्य है? पहला, डब्ल्यूएचओ का गठन 1948 में तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की जाती है। चलिए बताइए फटाफट बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5। आइए चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर क्या है? 1 और 2 आपके सामने, आप स्क्रीन पे। तो गठन हुआ 1948 में। ओके, अब आप समझ सकते हैं। ये जरूर याद करिएगा, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, वो रिपोर्ट कौन निकालता है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये फॉर्म की बजाय से फोरम कर लीजिएगा। और चौथा यूएनडीपी के द्वारा। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 और 5। किसके द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये भी आप याद करिए, ये भी पूछेगा, आजकल पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं 7th क्वेश्चन, 6+2 1 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? कौन सा 6+2+1 वार्ता? भाई क्या है ये? चर्चा में रहा। पहला, यूएन सचिवालय, यूनाइटेड नेशन सचिवालय द्वारा अफगानिस्तान में शांति समर्थन के लिए क्षेत्रीय प्रयासों पर बुलाई गई वार्ता। दूसरा है अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान के साथ भारत भी इसमें शामिल हुआ। तीसरा है यूएसए और रूस ने भी भाग लिया। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। क्या है? ए, बी, सी और डी। चलिए 1 2 3 4 और 5। तो ये रहा आपका आंसर। क्या है? 1 और 3। याद रखिए क्या है? 1 और 3। यूएसए और रूस ने भाग लिया बट इसमें भारत शामिल नहीं था। तो आपको व्याख्या क्या है? व्याख्या आप देख सकते हैं, भारत इसमें शामिल नहीं था। आप लोग काउंट करिएगा, जिसके जितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये सारा हम लोग पिछले हफ्ते कर चुके हैं। अगर आप गलती हो रही तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, जरंज डेलराम राजमार्ग के संबंध में
इस संबंध में कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? क्या है? जरंज, पहला यह भारत की परियोजना है, दूसरा यह राज्य मार्ग अफगानिस्तान में अवस्थित है। ए, बी, सी एंड डी। चलिए स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4 एंड ये रहा आपका, यानी 1 और 2 कौन से सत्य है? तो ऑब्वियस है, भारत समर्थित परियोजना है और अफगानिस्तान में स्थित है। अभी आप लोगों ने हिंदू में पढ़ा था, 6+2+1+ के रेफरेंस में ही ये एडिटोरियल आया था। ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? ठीक है, पहला इसका मुख्यालय जेनेवा में है, दूसरा 29 अक्टूबर 2020 को यह अपने 100 साल पूरे करेगा। ये बताइए आप लोग, मजा आएगा मुझे। चलिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये रहा आपके स्क्रीन पे आंसर। इसका मुख्यालय क्या है भाई? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। क्या है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह तो सही है, बट ये 29 अक्टूबर 2020 को नहीं, ये 2019 29 अक्टूबर को अपना 100 वर्ष पूरा कर चुका है। 2020 में इसका 101वां वर्ष होगा। तो याद रखिएगा, ये ऐसे यूपीएससी खेल खेलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? पहला, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि इसी में शामिल है। ABC कौन सा इसमें सही है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है? तो क्या है ये? याद रखेगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा ठीक करनी पड़ेगी। ट्रिप्स एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ न कुछ, जैसे बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान करिएगा, जो हाउस वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने कहा था क्षेत्रीय लिखने के लिए, तो आप इसको ठीक कर ले, चूंकि हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो ट्रिप्स एक क्षेत्रीय समझौता है। क्या है? एक क्षेत्रीय समझौता, ये चीज। अब देखिए तो क्या हो गया, यानी पहला गलत हो जाएगा, तो केवल 2 और 3 इसके उत्तर होंगे, क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। ये क्या है? ये क्षेत्रीय समझौता नहीं है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय समझौता। देखिए व्याख्या में सही बताया गया, ट्रिप्स एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। थोड़ा सा आप लोग 1-2 क्वेश्चन में एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो बहुत ज्यादा, ठीक है, दिक्कतें हैं। 11, ट्रिप्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? ट्रिप्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन। पहला, WTO के सदस्य देश स्वतः इसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरा, ट्रिप्स 1 जनवरी 1990 से लागू हुआ। तीसरा, WTO के सभी देशों का को इसे मानना अनिवार्य, यानी सबको इसे मानना अनिवार्य। ABCD। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। आपके स्क्रीन पे 1 और 3, यानी यह 1 जनवरी 1950 से लागू नहीं हुआ। बाकी ये भी है, WTO के सदस्य देश इसमें शामिल हो जाते हैं और सभी देशों के इसे मानना अनिवार्य है। ये 1 जनवरी 1995, यानी जब WTO अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, ये लागू कैसे होगा? थोड़ा कॉमन सेंस भी डेवलप करिएगा। कई प्रीलिम्स के क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सही हो जाते हैं। 12, 12वां क्वेश्चन, WTO के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दूसरा, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में मराकेश समझौते के तहत की गई और अफगानिस्तान इसका 165वां देश बना, जो 2016 में इसमें शामिल हुआ। चलिए बताएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर। क्या है? 1 और 2, यानी मुख्यालय और मराकेश समझौता ओके, बट कुछ दिक्कत है तीसरे वाले में। अफगानिस्तान इसका 164वां देश बना था। अब थोड़ा सा WTO के बारे में पढ़ लेते हैं। WTO जो है, ये क्या है? इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सरकारी संगठन है, दैट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। दो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य क्या करता है? जो है वह ट्रेड को डेवलप करता है। द WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1
1 जनवरी 1950 को ये मराकेश एग्रीमेंट के तहत आया। ये याद रखिएगा, मराकेश, जिस पर उस समय ये भी पूछ लेता है कितने जो है देशों ने, तो 123 देशों ने हस्ताक्षर किया था। और इसी डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया था, किसको रिप्लेस किया था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, गैट को, जो कि 1938 में अस्तित्व में आया था, यानी गैट 1938 में आया था। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। कौन सा? डब्ल्यूटीओ। अब अगला क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है? भारत में पेटेंट के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, भारतीय पेटेंट कार्यालय को सीजीपीडीटीएम, क्या है? सीजीपीडीटीएम, एक बार इसके बारे में, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये है सीजीपीडीटीएम, तो इसलिए बता दिया गया। भारतीय पेटेंट कार्यालय को सीजीपीडीटीएम के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अरे दादा, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार ये कार्य करता है। चलिए अब बताइए, जिन लोगों ने देख लिया होगा उनका तो सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5, और ये रहा आपके स्क्रीन पे आंसर। आई होप आप लोगों ने नहीं देखा होगा। पहला और तीसरा से इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, generally known as the Indian Patent Office, is an agency under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which administers the Indian law of patent design and trademark. तो ये हो गया आपका, यानी कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क क्या है? इसे हम इंडिया का पेटेंट ऑफिस कहते हैं। ये मुंबई में है। और ये क्या है? ये आपका क्या कर सकता है? ये जो आपका इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत काम करता है। अगला आ जाते हैं, मानव शरीर में घुलनशील पदार्थ जो भी होते हैं को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा, बी व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा, और सी हीमोग्लोबिन के द्वारा, और डी प्लाज्मा के द्वारा। चलिए आंसर बताइए, इसमें बहुत टाइम मैं नहीं दूंगा। हाँ, किसके द्वारा किया जाता है? आपका हो गया ये प्लाज्मा के द्वारा। आई होप आप समझ गए। अगला है, इसमें बहुत कम टाइम दूंगा चूंकि लगातार चर्चा। मानव शरीर में रक्त के लाल होने का क्या कारण है? लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस है, आंसर क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन। फिर क्या है अगला? 16, मानव शरीर में किसमें एंटीबॉडीज बनता है? क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स में? किसमें बनता है? कई बार पढ़ा चुका हूं, देखते हैं किसमें बनता है। प्लाज्मा में बनता है। उत्तर है सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को ठीक करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है? कीमोथेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, डायलिसिस, और शरीर के रक्त को बदलना। आंसर बताइए बहुत स्पीड से। ये हो जाएगा क्या? प्लाज्मा थेरेपी। आंसर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सत्य है? मार्च 2020 में भारत में कोर, जो हमारे कोर इंडस्ट्री है, में वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2020 में कोयला उत्पादन मार्च 19 के मुकाबले बढ़ा है। आप बताएंगे क्या ये सही है या नहीं सही है? चलिए टाइम देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, और देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है केवल 2, यानी ये तो हुआ है कोयला वाला, बट पहला नहीं हुआ। व्याख्या है, कोर क्षेत्र में वृद्धि ऋणात्मक रही है। क्या रही है? ऋणात्मक रही। आई होप आप इसको समझे हैं और जबरदस्त रूप से आप इसका अब इस्तेमाल करिएगा। क्लियर है? और आपको क्या करना है, ये कंटेंट आपको इसी अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और सभी बच्चे क्या करेंगे, एसके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। और ये सब भी कंपलसरी है जो आपको करना चाहिए अगर आपको चैनल पसंद है तो। एसके लाइव कोड को आपको इस्तेमाल करना, ये मेरा कोड है। मिलते हैं बच्चों एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।